नमस्कार मित्रों, आगामी 20 अक्टूबर 2024 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। 20 अक्टूबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक उनका यह गोचर अभी फिलहाल कर्क राशि में चलेगा। उसके बाद वो उल्टा चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, मंगल ग्रहों में सेनापति होते हैं। ये हमारे मित्र, बड़े भाई बहन, साहस, शौर्य, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। हमारे शरीर में ब्लड के कारक होते हैं। रक्त जो होता है, खून होता है, उसके कारक होते हैं। मित्रों, उनको भूमि पुत्र कहा जाता है। ये धरती के पुत्र हैं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मकर राशि में उच्च के होते हैं। साथ ही जो कर्क राशि जिसमें इनका प्रवेश होने वाला 20 अक्टूबर को, इनके मित्र चंद्रमा की राशि, इसमें वो नीच का फल देते हैं, परंतु उतना भी ज्यादा नकारात्मक नहीं रहते हैं, क्योंकि अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी नहीं फैलाते हैं। मित्रों, मंगल से संबंधित इस गोचर से मैंने सभी राशियों पर जानकारी दे दी है, परंतु कुछ ऐसी राशियां हैं, 4 राशियां विशेष, जिसको विशेष सावधानी बरतनी है इस मंगल के गोचर के दौरान। उसी की जानकारी मैं आपको एक बार देने के लिए हाजिर हूं कि कौन सी वो राशियां हैं, उनके ऊपर कौन सी समस्या आ सकती है मंगल के इस राशि परिवर्तन से, और क्या बचाव उनको फायदा दिला सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है उन 4 राशियों में से एक राशि आपकी भी हो सकती है। तो चलिए समय को व्यर्थ के बिना अब आपको राशियों की जानकारी देते हैं। मित्रों, पहली राशि जिसके लिए सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, अर्थात उसी राशि में हो रहा। मंगल आपके राशि जो स्वामी है चंद्रमा, उनके मित्र होते हैं, परंतु यहाँ पर स्थिति समस्या ये है कि जो आपके भाग्य स्थान होता है, नवम भाव, मीन राशि बनती, वहां राहु बैठे हुए हैं। राहु की पंचम दृष्टि जो है वो लग्न पर है। किस पर है? कर्क राशि पर। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है और चंद्रमा राहु के परम शत्रु हैं, राहु ऐसा मानता है। तो मंगल पर दृष्टि पड़ेगी राहु की, अर्थात कर्क राशि पर। राहु छाया ग्रह होते हैं, केतु भी छाया ग्रह है। राहु केतु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए राहु शनि का और केतु मंगल का प्रभाव देते हैं। तो राहु जब शनि का प्रभाव लेकर और मंगल पर दृष्टि डालेंगे, तो चूंकि मंगल और शनि वैसे ही आपस में परम शत्रु हैं, तो राहु की दृष्टि भी परम शत्रुवत पड़ने वाली है। मंगल अग्नि तत्व के स्वामी हैं और जो शनि होते हैं वो वायु तत्व के स्वामी हैं, और राहु उन्हीं का प्रभाव लेकर जब अग्नि तत्व पे दृष्टि डालेंगे तो एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। परंतु यहाँ मंगल जो है जल राशि, जो चंद्रमा की राशि कर्क राशि, जल तत्व की राशि है, तो बहुत ज्यादा उग्रता नहीं आती है जब यहाँ पर वो बैठेंगे। इसके बाद क्या होगा, जब मंगल जब बैठेंगे तो उनकी 4 दृष्टियां हैं। तुला राशि पर पड़ेगी चौथी दृष्टि, चतुर्थ भाव पर। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, मकर राशि पर जो उनकी उच्च राशि होती है। और जो अंतिम राशि है वो समस्यादायी है, वो है अष्टम भाव पर शनि पर पड़ रही है। और शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। 15 नवंबर तक वो वक्री भी है। और कर्क राशि पर शनि की चल रही है ढैया। तो ये जो आपके लिए एक स्थिति है, ये आप समस्या पैदा करने वाली रहेगी। मित्रों, राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी शनि पर। आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, रैश ड्राइविंग से बचिएगा, ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन कीजिएगा। छोटी छोटी बातें, आप जैसे उग्रता हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड के आप शिकार हो सकते हैं, और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा, क्योंकि मानसिक तनाव कहीं ना कहीं आपका बढ़ाएगा ये राहु की दृष्टि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजों पर अच्छे से सोच विचार कर ही अपना मंतव्य और वक्तव्य व्यक्त कीजिएगा, अन्यथा ये समस्या देगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। हालांकि मंगल जो है लग्न में जब बैठेंगे, यहाँ काल पुरुष की कुंडली में उनकी ही राशि बनती है, तो यहाँ वो कंफर्टेबल भी है, मित्र की भी राशि में है और अपने ही घर में है एक प्रकार से। तो बहुत ज्यादा चिंता की बात भी नहीं रहती। लेकिन जो मंगल होते हैं आपके लिए पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का लग्न में ही, और लग्न भी केंद्र त्रिकोण होता है, तो आपके लिए एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बना हुआ है। तो कर्क राशि वालों को चिंता इस बात की नहीं करनी है, चिंतन करना है कि कैसे समस्याओं को पहले से टैकल किया जाए। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, व्यापार में आपको सफलता जरूर देंगे। लग्न में बैठे हुए हैं ये लग्नस्थ मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है।
पर और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेगा, क्योंकि शनि जो होते हैं वो आपके सप्तम भाव वैवाहिक सुख के स्वामी होकर अष्टम में हैं, और ऐसे में मंगल की दृष्टि पड़ना शनि की राशि पर, तो ये वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं, साथ ही तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से आपस में सामंजस्य बिठाकर चलिए तो बेहतर रहेगा, और पति पत्नी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मित्रों, दूसरी राशि की बात करें वो है जिससे राहु चंद्रमा की तरीके चिढ़ते हैं, वो है सिंह राशि, जो सूर्य की राशि है। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल का गोचर कहाँ हो रहा है? द्वादश भाव में। लीगल कॉम्प्लिकेशन, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, खर्च के घर, यात्राओं के घर पे। अब मंगल यहाँ बैठेंगे नीच राशि में, दृष्टि इनकी पड़ेगी सप्तम भाव पर, वैवाहिक सुख के घर पे, और राहु की अष्टम भाव में बैठ के वापस द्वादश भाव पर दृष्टि। भयंकर, मतलब कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका काफी बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। और जिनकी कुंडली में ये गोचरवश स्थिति है अगर जन्म कुंडली में, तो वो तो बहुत ही सतर्क रहें। अभी अंत में उपाय बताएंगे, उसको कीजिएगा। वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होने वाला है। बिजनेस में बड़े डिसीजन, बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में तो समस्या है कि पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, साथ ही बिजनेस पार्टनर से आपको कोई धोखा भी मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शत्रुओं में वृद्धि होगी, शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप पहले से फंसे हुए हैं तो वो मामला बढ़ भी सकता है, और नहीं है तो अपने व्यवहार पर संयम बरतेगा, अन्यथा ये मंगल कुछ ऐसी स्थिति, क्योंकि राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो कुछ उग्रता भी बढ़ेगी, तो किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको फंसा सकता है। बेवजह की यात्राओं से बचिएगा, अन्यथा दुर्घटना आदि के भी ये योग ये बना देगा। और पराक्रम पुरुषार्थ आपका गलत दिशा में डाइवर्ट करेगा, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। तो ये सब चीजें से आप अभी से आपको बता दे रहे हैं, तो आप विशेष सतर्क रहिएगा। मित्रों, तीसरी राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए तो ये बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है मंगल का, वो भी नीच राशि में। चतुर्थ भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि रहेगी, और मंगल की वापस अष्टम से, अष्टम भाव जो होता है दोनों मारक स्थान है, अष्टम मारक ही है, और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी मारक हो जाता है। वहां पर शनि गोचर कर रहे, शनि पर दृष्टि पड़ेगी। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनके भी कोई दुर्घटना आदि के योग बनेगा, तो उनको आप गाइड कीजिएगा। गाड़ी या साइकिल वगैरह चलाते समय, कार वगैरह चलाते समय सतर्क रहें। और उनके स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बेवजह की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। आपकी कोई सर्जरी वगैरह हो सकती है, आपको भी दुर्घटना आदि के योग बनाएगा जरूर, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं। माफ कीजिएगा, आपके लिए पंचम के स्वामी होते हैं, माफ कीजिएगा, पंचम और द्वादश के स्वामी होते हैं। तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पंचमेश होकर अष्टम में। और यात्राओं से आप बचिएगा, बेवजह के खर्चों में कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, और आपको आंखों में भी समस्या दे सकता है। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है आपको। और अष्टम में मंगल बैठे हैं, आपको बवासीर जैसी समस्या अगर पहले से तो बढ़ सकती नहीं है तो होने की संभावना रहेगी। तो मिर्ची मसालेदार भोजन से बचिए, बाहर का भोजन करने से बचिए इस गोचर के दौरान, आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। मित्रों, ये तीन राशियां जो कर्क, सिंह और धनु है, इसमें धनु राशि को सबसे ज्यादा, उसके बाद सिंह राशि को बहुत सतर्क रहना है, और कर्क राशि को भी उतना समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनको अवेयर रहना है। मित्रों, अंतिम राशि की बात करते हैं। बहुत ज्यादा तो समस्या नहीं, लेकिन एक ओवरऑल आपको जानकारी दे रहे हैं तो उसमें उसका भी नाम आता है, वह कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो मंगल होते हैं तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, और दशम भाव के स्वामी होते हैं। गोचर हो रहा है छठे भाव में। दिक्कत यहाँ पर यह पड़ रही है कि जो मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, कारक तो होते हैं, नीच राशि में है, लेकिन दृष्टि इनकी जो अष्टम दृष्टि वो आपके लग्न पे ही पड़ रही है। और कहाँ पड़ रही? शनि के ऊपर। तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। सर पे बैठेंगे, सर पे शनि बैठे हुए हैं, आपके मंगल की दृष्टि रहेगी। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। शत्रु आपको कुछ ऐसा परेशान करने की कोशिश करेंगे, जैसे पड़ोसी वड़ोसी होते हैं, कुछ आपको घर के सामने कूड़ा फेंक दिया, आपके घर के सामने गाड़ी लगा दी, तो तू मैं वाली स्थिति, छोटी छोटी बातें, लेकिन वही छोटी बड़ी बातें आपको कभी हो सकता है आपका क्रोध बढ़ जाए।
या आपके पड़ोसी से बात विवाद इतनी बढ़ जाए कि पुलिस कोर्ट कचहरी जैसा मामला कुछ बन सकता है। इसलिए आपको अंत में ही मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, आप हावी रहेंगे शत्रु पर, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा तो आप लोगों को फायदा होगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सभी राशि वालों को इस समय उपाय करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि अभी सूर्य भी सभी राशि वालों के लिए नीच में चल रहे हैं, कमजोर हैं। तो सूर्य को प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्य को जल दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।